हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक हम कहाँ के सच्चे में देखा किस तरह से मिशेल और महरीन की आपस में एक दूसरे से बात होती है, अपनी दिल की बातें करती हैं, बताती हैं कि किसको किससे क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ कमी थी, ये जो भी कुछ इनकी जिंदगियों में हुआ है वो क्यों हुआ है। तो ये सब वो दोनों बैठ के जो है ना अपनी दिल की बात करती है, मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है। और जहाँ मिशेल को तो लगता है कि वो महरीन को मारने जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसलिए वो उससे सारी बातें अपनी कि भाई ये जाने ही वाली है तो इससे कह दूं। और हमने ये देखा था कि मैरी ने जब असवद ने उसे बताया था कि मिशेल ने तुम्हें मारा है, तो उस वक्त वो उसे कहती है कि उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, बचाने की कोशिश की है। तो वो बात इस एपिसोड में क्लियर हो जाती है कि उसका मतलब क्या था। और जो है मिशेल जो है ना, वो उसको बताती है कि तुम्हारे फादर की डेथ की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम थी, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमसे हमेशा कंपेयर किया गया है। और हमने ये हमेशा देखा कि किस तरह से उसकी माँ जो है ना हमेशा चाहती थी कि महरीन की जैसी बने। तो ये सारी बातें तो हम पूरे पूरे जो ड्रामे की मतलब सारी एपिसोड्स को देखते हुए करते हुए ही आए हैं। तो इस तरह की बात वो उससे कहती है, लेकिन अब तक ये हमें बाहर से दिख रही थी, लेकिन अब ये दोनों एक साथ बैठ के अपनी अपनी बातें करती हैं। तो महरीन कहती है कि तुम्हें मतलब कैसे लगा कि मतलब मुझसे मुकाबला कैसे, तुम्हारे पास तो सब है। लेकिन उसकी नज़र से, क्योंकि उसके पास माँ नहीं थी, बाप नहीं था, अपना घर नहीं था, अपनी छत नहीं थी, अपने साथ नहीं थे, तो डेफिनेटली उसकी नज़र में तो मिशेल ज़्यादा लकी है कि उसके पास सब कुछ था। लेकिन उसकी माँ ने वैसा नहीं सोचा ना। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी सब जगह यहाँ पर है। उन्होंने बोला मेरी बेटी को तो कोई कमी नहीं हो, अगर वो कहीं से भी कम हो रही है तो वो वहाँ से भी कम ना हो, वैसा सोचा। और उसका मुकाबला हमेशा महरीन के साथ ही रखा। तो उस वजह से जो है उसे ऐसा लगा। और फिर ये हमने देखा था कि वो चाय पीते हैं और महरीन ये सोचती है चाय बनाते वक्त के हमने मतलब पहले भी बात कर सकते थे, हमने बात क्यों नहीं की, एक बात ही तो करनी थी। तो वो अपनी जगह सही थी और ये कभी उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये मौके मिले ही नहीं। वो एक अपने सोच में थी, ये एक अपने सोच में थी। और मिशेल कहती है कि जब वो चाय बना के लाती है कि तुम्हारे हाथ से ना जहर भी पी लूंगी, तुम पी लोगी मेरे हाथ से जहर। तो वो कहती है, मैरीन कहती है, ना मैं तुम्हें जहर दूंगी और ना तुम मुझे देती। और जहर की बात क्यों कर रही हो इस तरह से, क्योंकि उसके अंदर इतना नेगेटिव था ना इसके लिए, जबकि था इसे भी गुस्सा, इसे भी नाराजगी थी उससे, लेकिन वो वहां वो लेवल पे नहीं थी कि उसे मारना ही चाहे। मगर इसको इतनी थी कि मुझसे सब कुछ छीना जा रहा है या मुझे हमेशा कंपेयर किया गया है, तो उस वजह से उसके अंदर इतना जहर आ गया। तो ये वाली बात वो कहती है। और जो है मिशेल कहती कि तुम तो अपनी डायरी में ना मेरे लिए तो मतलब गालियां ही देती थी, क्योंकि बुरा ही लिखती थी। तो मैरीन कहती कि तुमने मेरी मतलब उसकी चुड़िया को भी मार दिया था, तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इस तरह की बात। तो तुम मेरे साथ इस तरह की चीजें करती थी, तो जाहिर सी बात है मैं जो है ना वो तो डायरी में ही लिखती थी अपने दिल की बात, तो वहां लिख देती थी। और मिशेल कहती है मैं कहाँ अपना गम निकालती, तुम असवद को भी छीन रही थी। तो इस वजह से मैन कहती है कि मेरी डायरी में तुमने नहीं पढ़ा असवद मेरे लिए क्या मायने रखता था, क्यों छीनने की कोशिश की। तो मिशेल कहती है अजीब नफरत थी तुमसे कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगने लगता था, क्योंकि उसे उससे छीनना है ना, क्यों उसके पास सब कुछ रहे। तो इस वजह से उसे वो असवद भी चाहिए था और तुम जैसा बनना चाहती थी पर बन नहीं सकी। तो बड़ी अच्छी इनकी कन्वर्सेशन होती है। और फिर जो है ना वो चाहती है कि वो एक और चाय पिए, और वो बनवाती भी है। और चाय पीते पीते फिर ये इनकी बातें होती हैं। और महन कहती है कि तुम असवद की बात कर रही थी, तुमने नफरत की बात शुरू कर दी इस तरह से। तो मिशेल कहती है मोहब्बत और नफरत बहुत पक्की सहेलियां हैं, हाथ छुड़ा लेती हैं पर नजरें नहीं चुरा पाती। और जो है दूर भी चली जाएं तो छुप छुप के तकती रहती हैं। मतलब नफरत और जो है मोहब्बत की बातें हो रही हैं। और मोहब्बत होती है तभी नफरत होती है,
और फिर जब नफरत होती है ना तो ऐसी ही होती है कि आप उस शख्स को जिससे आपने इतनी मोहब्बत की है, जिसे आप अपना मानते ना, फिर नहीं चाहते हैं कि उसके पास सब कुछ हो, तो वो अपना पार्ट निभा रही थी जो उसको थी, जो उसके दिल में दिमाग में भरी गई थी। और जो है वो कहती तुम इतनी शायराना बातें कैसे करने लगी होगी, तो तुम्हें पढ़ने का भी इतना शौक नहीं था। तो इस तरह की बात होती है। और मिशेल कहती है कि असवद के सामने महरीन मंसूर बनकर रहती थी, तो इस वजह से उसके जैसे बनना चाहती थी, तो इसलिए उसकी डायरी पढ़ती थी, उसकी कमरे में जाती थी, उसकी चीज़ों को करती थी, इसीलिए क्योंकि असवद के सामने महरीन बनना चाहती थी, वो महरीन बन के उसे दिखाती थी। और जिससे क्योंकि असवद को महरीन पसंद थी तो इसलिए उसे महरीन बनना था। तो महरीन कहती तुम्हें महरीन बनने की ज़रूरत नहीं, तुम मिशेल तुम हो, इस तरह से बोलती है। और सही बात है, जो इंसान जैसा वो ही होता है। जब हम एक इंसान को दूसरा बनाना चाहते हैं ना, तो फिर हम उसकी जो अपनी शख्सियत होती है ना, उसको कहीं ना कहीं खो देते हैं। और यही चीज़ मिशेल के साथ हुई, क्योंकि उसे हमेशा महरीन बनाना चाहा, तो वो जो थी ना, उसकी अपनी शख्सियत खो दी। और महरीन जो थी उसे हालात की वजह से इस तरह से कड़वा सा बनना पड़ा, क्योंकि उससे माँ बाप नहीं, घर नहीं, तो वो जो एक चीज़ है, कितना कुछ उसे मिलता था, सडनली उससे सब छिन गया। तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो रहेगा ही, लेकिन अगर यहाँ मिशेल को उससे कंपेयर नहीं किया जाता तो शायद ये अच्छी दोस्त बन के रहती है, एक अच्छा बॉन्ड रहता है इनका। और फिर जो है मिशेल जो है महरीन की सोच में, मतलब मिशेल और असवद का मतलब सीन दिखाया कि मिशेल बता रही है कि वो मग के बारे में, और असवद ने जो उसे मग दिया, तो इस तरह से उन्होंने दिखाया। जब महरीन मिशेल की और अपनी कन्वर्सेशन सोच रही है, तो महरीन कब के बारे में कैसे सोच सकती है, जो एक बार ही देखेगा उसे यही आएगा। मिशेल जो है मगर उसे कहती है प्यार जहर होता है, मार देता है। महरीन कहती है हर बार नहीं, हर बार प्यार जहर नहीं होता है। तो फिर ये इन लोगों की कन्वर्सेशन चली रही होती है कि फिर वो फाइनली इतराफ़ करते हैं बैठ के, मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसमें वो सब बातें बोलते हैं। और मेरीन कहती है कि आज इतराफ़ करने बैठे हैं तो मुझे भी एक इतराफ़ करना है। और फिर वो उसे बताती कि मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों की सुलह हो जाए, मतलब चाहती थी कि हम दोस्ती हो जाए, और जो है बचपन में चले जाएं, और हमारे जो है ना बीच कुछ ना हो रहे, पर यह ख्वाहिश ही रही। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत बहुत, पर तुम मिशेल थी, तुम में कोई बात थी। और सही बात है कि उसकी वो दोस्त थी, उसके अंदर उसे कोई बात दिखती ही थी, पसंद ही आती थी। और मिशेल कहती है कि मुझ में क्या बात थी, मतलब क्योंकि उसे तो ये एहसास दिलाया ना कि तुम कुछ नहीं हो, तुम उसकी जैसी नहीं, तुम्हें उसके जैसा बनना है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। तो कहती कि मैं मतलब डिपार्टमेंट की सबसे एवरेज स्टूडेंट थी, और तुम महरीन मंसूर थी, और स्टार ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस तरह की बातें। महरीन कहती है काबिलियत थी मेरे पास और तुम्हारे पास किस्मत थी। तो यही होता है, जब किसी के पास कोई काबिलियत है तो जो लोग होते हैं ना, वो उसके ऊपर उसकी काबिलियत छीनना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरे हमारे पास क्या है। तो ये जो लड़ाइयाँ, ये कंपैरिजन, ये वजह से जो है ना, ये सारी नफरत, नाराज़गियाँ, ये दुनिया में सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, गंदगी जिसे आप कह सकते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि हम हमेशा ऊपर देखते हैं, अपने से अच्छे जो हैं उनको देखते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए नीचे वालों को, कि जिनके पास कुछ नहीं, और हमें शुक्र करना चाहिए। लेकिन जब हम ऊंचे लोगों को देखते हैं तो फिर हम जो है उनके बनने के चक्कर में हम बहुत गलत हो जाते हैं। हमें कोई अच्छा है ना, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि हम उससे अच्छाई सीखें, और बुरे लोगों को बुरे को नहीं देखना चाहिए कि बुरा बन सके, तो उधर आपको ऊपर देखना होता है। लेकिन जहाँ पैसे की बात होती है वहाँ हमेशा नीचे वाले को देख के थैंकफुल होना चाहिए। तो वो चीज़ होती है। और उसने बोला कि तुम्हारे पास माँ बाप, घर, सब मरते थे तुम पर, और मैं जलती थी तुमसे। तो मिशेल कहती है पर तुमने कभी मुझसे कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा।
महरीन कहती है शायद एहसास कमतरी ने कहने नहीं दिया, क्योंकि उसको एहसास कमतरी थी। और जो है मशल कहती है तुम मेरी वजह से एहसास कमतरी में हुई। तो महरीन कहती है जैसे तुम्हें मेरी वजह से हुई, मुझे तुम्हारी वजह से हुई। उसे उसकी काबिलियत का सुन सुन के उससे जेलसी हुई, इसी तरह इसके पास भी सब कुछ और मेरे पास कुछ नहीं है, उसे भी हुई। तो इस तरह की वो मतलब पूरा क्लियर बातें करते हैं दोनों बैठकर। और जो है फिर बोलती है कि बात सारी अस्वद की थी, तुम मेरे पास आती, अगर अस्वद की बात थी, महरीन कहती है कि तुम मेरे पास आती, मुझसे कहती तो तुम्हें अस्वद चाहिए मैं दे देती। तो मशल कहती तुम अस्वद को मुझे दे देती, कहा तो था, इतनी बार आकर कहा था। महरीन कहती है गुरूर से कहा, तकब्बुर से कहा, छीनने की बात की, मांग लेती दे देती। मतलब ये कि अच्छे से अगर वो पूछती, अच्छे से बोलती, अपनायत से जाती, अपना बताती कि वो उसे प्यार करती है, वो उसे चाहती है, उसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो दे देती। और फिर वो उसे याद दिलाती, मतलब दोनों रो भी रही हैं साथ, बातें भी कर रही हैं। तो बड़ी अच्छी एपिसोड थी। महरीन कहती तुम्हें याद है जब हम छोटे होते थे, बाबा खिलौने लाते थे, जो तुम्हें चाहिए होता था मैं कहती थी ले लो। तो मिशेल कहती है कि अस्वद खिलौना नहीं है महरीन। महरीन कहती है हाँ खिलौना नहीं, मगर मुझे अपना दिल मारने की आदत है, क्योंकि मुझसे तो हमेशा छीना गया है, मेरे पास तो था ही नहीं कभी कुछ। तो अगर तुम मुझे कहती तो मैं अपने दिल मारने की मुझे आदत थी और मैं अपना दिल मार लेती, लेकिन तुम्हें उसकी आदत नहीं थी, तो मैं तुम्हें दे देती। और हमने देखा भी है कि मिशेल मैरी ने ट्राई भी किया था कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए और उसको ये सब मिल जाए और मैं खुश रह लेती। इस तरह की बात वो करती है। वो मैं अफान के साथ भी रह लेती। तो वो जानती थी कि मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो आदत है इस तरह से जीने की, इसे आदत नहीं। तो ये बहुत अच्छी उसकी सोच होती, लेकिन ये शेयर कभी इन्होंने नहीं किया होता है और ये इस तरह से शेयर करती हैं। तो वो कहती है कि तुम जो है ना सस्ती हो अस्वद के साथ। महरीन कहती है उसे मुझे पहले अंदाज़ा हो गया था और जो है कि तुम अस्वद को पसंद करती हो, तुम बहुत सस्ती भी हो उसके साथ। तो मिशेल रोती है, कहती है, महरीन कहती है तुमने मुझसे सफ़ान को छीनने की कोशिश की और मैंने तुमसे अस्वद। तो जब उसने उससे सफ़ान छीना तो फिर उसने उससे अस्वद छीनने की कोशिश की, वरना उसे प्रॉब्लम नहीं थी कि वो अस्वद के मतलब मशर के लिए अस्वद को छोड़ना चाह रही थी, वो तो आगे ही बढ़ना चाहती थी। इसीलिए तो वो सफ़ान से शादी की बात करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मशल जो उसे प्यार करती है उसको ना मिले अस्वद। लेकिन वो जब ये हरकत करती है और सफ़ान के ईमेल्स वगैरह करती है तो डेफिनेटली वो भी ट्राई करती है। तो इसलिए वो कहती है शर्मसार हूं मैं। कहती है अस्वद तुमसे प्यार करता है। मशल कहती है वो मुझसे प्यार नहीं करता, अगर करता तो मेरे लिए कुछ करता। महरीन रोती है और जो है कहती है कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मंगनी हुई है, मैं उससे बात करूँगी। तो इस तरह से वो बातें हो रही होती हैं और फिर जो है ना महरीन चाय पीने जाती है। मशल जो है वो कप फेंक देती है। तो वो जो लाइन बोली जाती है ना महरीन की कि मशल मुझे मारना नहीं बचाना चाहती थी, वो इसीलिए बोलती है क्योंकि जब वो पीने जा रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो मिशेल की यही है ना कि इस कप में दवाई है, इस कप में स्लीपिंग पिल्स हैं, तो वो फेंक देती है ताकि जो है जो वो करना चाह रही थी महरीन से, क्योंकि आज इतनी बातें दिल की हुई तो वो ना हो, तो इस वजह से वो फेंक देती है कप को। लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके खुद के कप में है। और जो है बोलती है, सॉरी बोलती है और कहती है एक आखिरी बार बदतमीजी, मतलब ना तुम अस्वद को कैसे छोड़ सकती हो मेरे लिए, अब मुझे अस्वद नहीं चाहिए। अब जब तुम्हारे साथ बैठी हूँ बातें कर रही हूँ तो एहसास हुआ कि मुझे अस्वद से ऐसा प्यार नहीं था कि तुमसे छीन लूँ। तुम्हारी डायरी में अस्वद की का मतलब बुत था अस्वद का, और
पूजना मैंने शुरू कर दिया। तो क्योंकि वो अपनी डायरी लिख रही है, सब कुछ लिख रही है, तो वो उसके लिए उसने एक बुत बना के रखा था अस्वद का, जिससे वो प्यार करती थी महरीन, और उसने उसे वहाँ कैद कर लिया था, एक दिल में कैद किया था, और वो दिल से डायरी में कैद किया था। और जो है मशेल वो जाके उसकी डायरी पढ़ती थी, क्योंकि वो उतनी डीप सोच नहीं रखती थी, तो जब वो उसकी बातें पढ़ती थी तो उसे अच्छी लगती होंगी, और इसी वजह से उसे पता भी चला, क्योंकि उसको कंपेयर किया गया था, तो उस रीज़न की वजह से उसे थोड़ा सा उससे जो जेलसी थी, तो वो चीज़ जो है ना, अब जब ये बात की तो ख़त्म हुई, और इस पे ही वो बोलती है कि फिर मगर मैंने पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसके जैसे बनने लगी महरीन के लिए और उसको पाने के लिए। अब मैं खुश हूँ कि तुम दोनों साथ होंगे। फिर बताती कि वो दुपट्टा भी जो उसने उसका फाड़ दिया, काट दिया, तो बोलती मैं बनाऊंगी। महरीन कहती है मैं अस्वद से बात करूंगी, क्योंकि वो अब जब दोनों की बातें क्लियर होगी तो वो चाहते हैं कि नहीं, महरीन चाहती है कि वो मशेल और अस्वद साथ हों, और मशेल चाहती है कि नहीं, मुझे तो कभी उससे प्यार ही नहीं था, मैं तो सब कुछ तुम्हारी चिड़ में, तुम्हारी जैसी बनने के चक्कर में सब कर रही थी, तो मैं खुश हूँ कि तुम उसके साथ रहो। लेकिन वो कहती है मैं बात करूंगी। और जो है मशेल जो है ना, उसको नींद आ रही होती है, क्योंकि उसको तो नहीं पता उसके कप में, तो ये बड़ा ही अच्छा उनकी कन्वर्सेशन और सीन रहता है। और मशेल कहती है कि जब मैं छोटी थी तो अम्मी कहती थी कि महरीन चीटर है, काश हमारे बड़ों ने हमारे बीच बड़ी बड़ी दीवारें मतलब जो है ना उन्होंने खींच दी हैं, तो अगर मुझे पता होता कि ये दीवारें टूट सकती तो मैं पूरी कोशिश करती तोड़ने की। इस तरह से मैं कहती हूँ। मशेल को फिर नींद आ रही होती है, तो मैरीन जो है ना उसे गुड नाइट कह के जा रही होती है, तो मशेल जो है ना उसको रोकती है और सॉरी बोलती है, और कहती है कि सारी ज़िंदगी नहीं कह पाई पर मुझे माफ़ कर दो। और बड़ा ही वैसा सीन है, क्योंकि एक दो अच्छी दोस्तें, ये छोटे बच्चे, इनके दिमागों में ऐसी चीज़ें भरना, और ये कंटिन्यूसली हमारे माशरे में हो ही रहा है, कर ही रहे हैं। बड़ों की बातें होंगी लेकिन उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, उनके दिलो दिमाग में भी जहर भरेंगे, उनमें भी नफ़रतें भरेंगे, फिर वही नफ़रतें कंटिन्यू होती चली जाती हैं, और माशरा बिगड़ता ही चला जा रहा है। और हर इंसान ये भूल गया कि यहाँ से वहाँ जाना है, जवाबदेह होना है हर चीज़, और वो ये सोचता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम इसके आंसरेबल हैं। हमारे बड़ों ने अगर हमें कुछ कह दिया है और हम अगर पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, तो हमें वो कंटिन्यू नहीं करना है, हमें समझना है। हमें पहले सही स्टडी करने की ज़रूरत है, सही बातें समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम गलत 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 गलत, और वो चलता ही चला जा रहा है। और इसी वजह से ये जो ना माशरा इतना बिगड़ गया, गंदगी हो गई, नफ़रतें इतनी हो गई हैं। हम भी जानते हैं, हम एक फासला रख लेते हैं अपनों से कि भाई ठीक है, हम कोई बड़ी बात ना बोलते, बुरी बात ना बोलते, लेकिन नफ़रतें नहीं हैं। हमें पता है कि चलो थोड़े दिन के बाद जाके मिल लेंगे, थोड़े टाइम के बाद फिर मिल लेंगे, एक डिस्टेंस से रहेंगे, मगर इतनी नफ़रतें, इतनी गंदगी रिश्तों में नहीं फैलानी चाहिए जो कि इनके बड़ों ने फैलाई है। और जो है वो माफ़ी मांगती है, और महरीन भी कहती है मुझे भी माफ़ कर दो ऑब्वियसली, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर ऐसे मिशेल वो जो चाय पी हुई होती है तो वो स्लीपी सी हो जाती है और वो सो जाती है। फिर हमने देखा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये महरीन सारा सोच रही होती है जो उस रात उसकी और मिशेल की बात हुई, और वो अस्वद को बता रही होती, तो महरीन अस्वद से कहती कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी पर इरादा बदल लिया था। वो नहीं जानती थी कि वो गोलियां उसके चाय के कप में थीं। काश मुझे पता होता तो मैं भी उसका कप फेंक देती, लेकिन जाहिर सी बात है उसने ही ये सब सोचा। और अगर वो शब्बों की वो बात सुन लेती तो वो भी बच जाती, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं सुनी, क्योंकि उस टाइम पे तो उसके दिमाग में यही चल रहा था, यही जेलसी, गुस्सा, नाराज़गी महरीन के लिए, और इसकी वजह से खुद की जान गई। और जाहिर सी बात है महरीन उसे प्यार करती थी, अस्वद उसे प्यार करता है। वो 3 दोस्त थे बचपन से जो कि बड़ों की नफ़रत की गलतियों की वजह से खो दिए, और फिर उसके बाद उसमें से एक ने अपनी जान ही दे दी, जान ही खो दी, गलती से ही खोई लेकिन खो दी, और वो जाहिर सी बात है उसे मिस करती है। तो महरीन कहती है वो इतनी बुरी नहीं थी जितनी वो बन गई थी, मैं भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी वो मुझे समझने लगी थी। कोई भी बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान बुरा
पैदा ही नहीं होता है। बच्चा तो इतना मासूम होता है। इस ज़माने की गंदगी, हमारे बड़ों की सोच, हम जो होते हैं ना ये सब करते हैं, और इसी वजह से जो है ना हम लोगों की को मतलब अच्छे से नहीं देखते। मेरी मॉम ऑलवेज कहती थी कि बेटा लोगों की अच्छाई पे नज़र रखोगी ना तो बुराई खुद ही छुप जाएगी, और अगर तुम बुराई पे रखोगी ना तो फिर कभी अच्छाई दिखेगी ही नहीं। तो वो बात बिल्कुल सही है, हमें अपनी बुराइयों पे नज़र रखनी चाहिए पर दूसरों की अच्छाई पे। लेकिन आजकल लोग अपनी अच्छाई पे रखते हैं और दूसरों की बुराइयां गिनने में लगे, इसीलिए नफरतें ही नफरतें हैं। तो ये बात वो बोलती है और कहती है कि कभी कभी कहानी के एंड में ना विलन भी हीरो बन जाता है, और वो भी मेरे लिए हीरो बन गई। मतलब कि मिशेल, जिससे इतनी इन दोनों की रहती थी, लेकिन आज वो उसके लिए हीरो बन गई, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की लेकिन फिर बचा लिया, और जो वो उसके लिए करके चली गई, जाहिर सी बात है वो उसके लिए हीरो बन गई। बस ये पछतावा है कि ऐसा क्यों हुआ, और सबकी वजह से। पहले उसकी मॉम और फिर अस्वद को भी कहती है, जो कि बिल्कुल सही कहती है कि माँ ने तो उसके दिमाग में इतना नेगेटिव भरा, पर जब हाँ अस्वद की भी बात आई ना तो अस्वद ने भी जो है ना सही नहीं किया उसके साथ। क्योंकि वो अगर सफ़ान से शादी कर रही थी महरीन तो करने देता और हामी नहीं बढ़ता। माना कि उस टाइम वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्वद ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर भी नहीं किया और उसी में ही चलता चला गया, उल्टा मिशेल को ही दूर करने की कोशिश की। तो वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अस्वद को भी हमने देखा, क्योंकि अस्वद भी पूरा कंप्लीटली गलत नहीं था। यहाँ पे ये 3 बच्चे कहीं भी गलत नहीं थे, ये बड़े गलत थे। बड़ों ने चीज़ें क्लियर नहीं रखी हैं, बड़ों ने गलत फहमियाँ डाली हैं, बड़ों की वजह से ही ये 3 में नफरतें आई हैं। बच्चे तो जो सुनते हैं देखते हैं उसकी बेस पे बातें करते हैं। तो मेरे लिए ये एपिसोड बहुत अच्छी रही वैसे कि क्लेरिफिकेशन हुआ, सारी चीज़ें क्लियर हुई, सारी बातें हुई स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन काफ़ी जल्दी मतलब एक एक टाइम होता है, चीज़ों को खींच देते हैं, ड्रामों में यही करते हैं, और फिर कहीं एकदम से सब चीज़ें ला के ना जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो थोड़ा सा ग्राफ होता है ना उसमें मुझे कहीं लगता है गड़बड़ होती है कि कहाँ क्या चीज़ दिखानी चाहिए कितनी, और कहाँ कोई चीज़ कितनी नहीं दिखानी चाहिए। इस तरह का थोड़ा सा मुझे लगा शो में है ये, और इंटरेस्टिंग आगे हो सकता था। इनकी स्टोरी भी थोड़ी दिखा सकते थे। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एनीवेज अस्वद भी जब बात करता है, अस्वद कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें जज किया सुनी सुनाई पे। और हम यही तो कहते आ रहे हैं कि वो सुन के कान के कच्चे की तरह जो है ना, सुन के बातों पे यकीन करके जो है ना वो सब कुछ गलत कर रहा था, और कह रहे कि हम सब यही करते हैं, तो हम सब ये गलत करते हैं। जो लोग करते हैं ना वो गलत ही करते हैं। अगर आप एजुकेटेड है ना तो आपको पता ही होना चाहिए कि कोई सामने से आके आपको कुछ बोले ना तो उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये दिमाग आपको भी दिया गया है तो सही तरीके से यूज करो। अगर कोई बात पता चली उसे क्लियर करो, उससे जाके पूछो उस पर्सन को। तो ऐसे बहुत से शोज ना आपको सिखाते हैं, तो लोग सीखें तो बहुत अच्छी बात है, सही वाली चीजें ना कि गलत वाली चीजें। तो वो ये कहता है और कहता है कि जो नज़र आता है उसको मान लेते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बुरा रोल अदा किया। मैं मिशेल का भी दुश्मन हूँ। मैंने उसे झूठी उम्मीद दिलाई। जब मेरी उससे दोस्ती हो रही थी तो मैंने जानते बूझते उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। मुझे तुम अच्छी लगती थी हमेशा से। मिशेल ने कब तुम्हारी जगह ले ली मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, और तुम कब चली गई इस बात का पता भी नहीं चला, क्योंकि मिशेल महरीन बन के उसके सामने आई और उसे महरीन पसंद थी। तो मिशेल ने वो चीज़ की, लेकिन अस्वद को वो चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो सिर्फ दोस्त ही मानता था, लेकिन वो महरीन बन के बार बार उसके सामने आएगी और महरीन कहीं उसे अपने आप नहीं दिखाएगी तो उसकी भी गलती नहीं है पूरी। तो जाहिर सी बात है उसे ये सब पता भी नहीं चला। और वो बोलता है कि तुमने राब्ता नहीं रखा, मैंने तुम्हें गुम हो जाने दिया। तो उसे ये एहसास भी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो भी अपनी बातें तो नहीं कहती थी महरीन, इसी वजह से
पर वो उसकी पर्सनैलिटी थी, वो उसकी जिस तरह से शख्सियत बन गई। अगर वो शायद अपने माँ बाप के घर में होती, अपने घर में होती, तो एक अलग महरीन बनती। लेकिन जब आपके पास आपके माँ बाप नहीं हो ना, तो बच्चे छोटे होते हैं, हसास होते हैं, फिर वो कुछ और ही बन जाते हैं। और फिर इस तरह की चीज़ें उनके सामने आए और फिर उनके बाप को लेके कंटिन्यूसली उसे बोला जाता था, तो वो एक कड़वाहट, झुंझलाहट उसके अंदर बैठ गई। और इसी वजह से वो किसी के भी अपने आप को शेयर नहीं कर सकी। इवन वो असवद को प्यार करती थी, उसे भी नहीं। अगर उसने भी आगे से कुछ बोला तो उसने उसे क्लियर नहीं किया, बल्कि दिल में रख लिया और कोशिश, गुस्सा हुई, चिड़ी, लेकिन क्लियर नहीं किया। तो ये बात भी मैंने पहले कही और वो यही बोलता है। और आज जब बात हो रही है तो मैं इतराफ़ करना चाहता हूँ, ना मैंने तुम्हें समझा, ना मिशेल को समझा, दोनों को ही नहीं समझा। तो वो अपना गुनाह कबूल कर रहा है, अपनी गलती कबूल कर रहा है, क्योंकि उसने ये किया है। उस मगर उसकी भी गलती नहीं है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि उसके सामने उसने ऐसे दिखाया, वो दूर रहता है, जैसा उसे दिखा उसने यकीन है। लेकिन हाँ, यहाँ गलत है कि थोड़ा चांस देता, दोनों को आके परखता, पहले उनके साथ टाइम गुजारता, दोनों को एक टाइम देता। क्योंकि मैं मिशेल जो है वो नहीं चाहती थी कि महरीन के साथ रह के तो शायद उसकी चीज़ सामने आ जाए, तो उसकी कोशिश यही होती थी कि वो ना ज़्यादा इसके साथ टाइम गुजारे। और उसे क्वेश्चन करती थी और कहता है तुम लोगों की और मैंने भी अपनी बात तुम लोगों को नहीं समझा पाया, तो उसे भी इस बात का दुख होता है। गलती किसी की है पता नहीं, लेकिन कुछ मेरी भी है। फिर जो है महरीन भी मतलब उससे कहती है कि गलती तो मेरी भी है। मतलब ये पूरी एपिसोड थी ये कि हर कोई अपनी अपनी गलतियां कबूल कर रहा है, अपनी अपनी जगह जहां वो गलत है। लेकिन हम तो पहले ही कह चुके हैं कौन कहाँ गलत था, किसने कहाँ गलतियां की हैं। लेकिन आज ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं अपने मुंह से। तो वो भी कहती है और कहती है मैंने ज़िद में आकर ना आपको मिशेल से छीना, वरना ज़िंदगी तो सफ़ान के भी साथ गुजर जाती। तो असवद कहता है कि वो ज़िद नहीं थी, तो मेरे सामने बैठ के, क्योंकि वो तो उसकी डायरी पढ़ चुका है, तो उसे तो पता चल गया है। तो वो कहता है और वो कहती है कि आप मतलब क्या सुनना चाहते हैं। तो फिर वो कहता है कि मैं कि ना कुछ नहीं, सब पढ़ा मैंने। तो फिर वो इस तरह बताता है। तो मेरीन कहती है मेरी डायरी वो पढ़ी है। और असवद कहता है कि सब देखा। फिर वो बचपन की वो लोग बातें करते हैं कि किस तरह हर चीज़ उसने संभाल के रखी है उसकी। और मेरीन कहती है जो संभाल सकती थी संभाला, जो चीज़ें संभाल सकती थी, रिश्ते नहीं। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें ही संभाल सकती थी। जहाँ रिश्तों की बात थी, रिश्तों ने वो मौका भी नहीं दिया कि वो संभाल पाती। और एक छोटी ही बच्ची से अब वो बड़ी हो गई, लेकिन जब वो छोटी थी जिस तरह से कड़वाहट से बढ़ती आई है, तो उससे ये उम्मीद भी नहीं रख सकते थे कि वो रिश्तों को समेट के रखेगी। लेकिन उसने फिर भी बहुत एहतराम किया, बहुत बहुत चीज़ें अपने अंदर रखी, लेकिन किसी को के साथ गलत नहीं किया। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और ये बात जो है कहती है वो उसे। असवद कहता है मुझे माफ़ कर सकोगी अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं दोबारा बचपन वाला असवद बनना चाहता हूँ। ये जो मेरे दिल में नेगेटिविटी है ना, उसे चुन चुन कर निकालना चाहता हूँ। ये तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता, तुम्हारी माफ़ी के बगैर नहीं हो सकता। मुझे माफ़ कर सकोगी, दोबारा पूछता है, क्योंकि वो इतना गिल्ट में है ना। और पढ़ने के बाद तो और सब कुछ जानने के बाद तो और क्योंकि असवद एज ए पर्सन बुरा नहीं था, लेकिन चीज़ें, हालात ये इंसान को कर देती हैं। और फिर वो उसको जब सच्चाई पता चली है तो डेफिनेटली उसे बुरा लग रहा है, उसे दुख हो रहा है और वो चाहता है कि वो उसे मौका दे, उसे माफ़ कर दे। मेरीन उसे देखती है और फिर असवर रोता है, मतलब नदामत के आंसू होते हैं। तो इस तरह का पूरा एपिसोड रहा। और हमने प्रोमो में देखा कि मेरीन जो है ना मिशेल की कब्र पर जाती है और उसकी माँ जो है ना कहती है कि जिंदगी का एक लम्हा नहीं जिसमें तुम्हारा ख्याल ना हो। महरीन कहती है एहसास जुर्म की वजह से, राबिया कहती है मोहब्बत की वजह से। तो वो माँ है और उसे लग रहा है एहसास जुर्म की वजह से उनको रहा है, लेकिन उन्हें तो मोहब्बत थी। लेकिन हाँ, वो भी गलत थी, उन्हें अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसे रिश्ते कबूल ही नहीं करने चाहिए जो आपके बच्चों को कबूल नहीं करते हैं। तो ये एक एक जो है ना, ये जो बड़े भी लग जाते हैं ना पीछे, उन्हें नहीं लगना चाहिए। सबको उनका फेयर चांस मिलना चाहिए, उनको उनकी सोच, उनकी समझ से काम करने देना चाहिए। और जो कि राबिया के माँ बाप उसे नहीं करने देते हैं। और जो है
मेहरीन फिर नानी के घर जाती है और नानी से कहती है कि सबसे बड़े मुजरिम आप सब हैं, जिन्होंने हमारे दिलों में ये नफ़रत जो है ना वो डाली है, नफ़रतें डाली हैं। तो फिर देखा शगुफ्ता और ताहिर जो हैं वो कमरे में आते हैं और मेहरीन उठ जाती है और असद मेहरीन से कहता है कि ये लम्हा भी तुम ज़ाया करना चाहती हो। मेहरीन कहती है कि माजी था मेरा। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सुना है ये लास्ट एपिसोड आने वाली है नेक्स्ट वीक, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और देखना चाहिए था कि अब चीज़ें क्लियर हुई थी तो एक मेहरीन और असवद की भी ज़िंदगी खुशगवार थोड़ी तो दिखानी ही चाहिए थी। पर अगर लास्ट है तो लास्ट है, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि मगर शुरू बहुत अच्छा हुआ था, बीच में थोड़ा ड्रॉप भी आया, कुछ चीज़ें बहुत मिशेल के जाने के बाद थोड़ी रूखी सूखी सी हो गई थी और फिर उसके बाद जो है अब एक क्लियर होने लगा है तो ये ख़त्म भी होने वाला है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, लेकिन एपिसोड बहुत अच्छी रही। जिस तरह से जो इन लोगों के बीच होनी चाहिए थी बातें हुई। मिशेल के लिए बहुत देर हो गई, जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जब इनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ सकती थी, वहाँ वो एक गलती, किसी के लिए खड्डा खोदा खुद ही गिर गई वाली बात है और वो चली गई। पर ठीक है, अपनी सारी माफ़ी मांग के गई, सब दिल साफ करके गई, तो वो चली गई। और यहाँ पे जब इसको भी अब एहसास हो रहा है तब देखते हैं कि कितना माफ़ कर पाती है और कैसे ये एक साथ हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि मौका देना ही चाहिए, साथ होना ही चाहिए, पर हर चीज़ मेरी सोच से तो चलती नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीक का एपिसोड, आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दबाइए और देखते रहिए हम कहाँ के सच्चे थे ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.